स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है मिस्टर इंडियन बेकर का, और टाइटल है आज के वीडियो का पाकिस्तानी लाला चैलेंज इंडियाज टेक्नोलॉजी, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान मीडिया। तो जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी जो हैं आप लोग उन्हें तो अच्छे से जानते होंगे। हाँ, वही पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर। अब दोस्तों इनका जैसा देश है दो कौड़ी का, उसी तरीके से ये उनकी जो मानसिकता है वो भी दो कौड़ी की है, शायद उससे भी कम। इन्होंने अभी एक बयान दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई भारत जो है वो पाकिस्तान से 10 साल पीछे, क्रिकेट ही नहीं हर लिहाज से, हर सेक्टर में 10 साल पीछे है। तो अब इस जाहिल वाले बयानात पे भाई बवाल और मजेदार वीडियोस तो आने ही थे। तो हमारे मिस्टर इंडियन बेकर ने बहुत ही बेहतरीन रोस्ट किया है, जिसे देखकर दोस्तों आपको बहुत मजा आने वाला है, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे बात करेंगे। आज हम निका से पूछेंगे निका कितने आवर्स जिम करती हैं, निका कैसे वॉक करती हैं। अपने अपने जमाने की दो नामचीन हसीनाएं मजे ले रही हैं एक ही टेबल पर खाने की। इनके कॉलेज के जमाने की इश्क मटक्के की कहानियां सुनेंगे कल। इनके फिटनेस का राज भी पूछेंगे। अभी पेलते हैं लाले को। शाहिद अफरीदी ने मुंह खोला और बक दिया कि भारत पाकिस्तान से 10 साल पीछे है हर फील्ड में। अकेले क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, ये हर फील्ड में भारत पीछे है 10 साल। फिर वो चाहे क्रिकेट, करेज या टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो। इवन कॉलिंग देम राइवल, यहां तक कि उन्हें अपना दुश्मन कहना भी हमारे लिए यानी कि इनके लिए तौहीन की बात है। डेफिनेटली लगता है सुबह सुबह चाय में खैनी डालकर पी ली इसने। अरे 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल। अबे कौन सी टाइम मशीन मिल गई जो तुझे सीधा 2035 में ले गई। सब सस्ते नशे का असर है, झंडू वो टॉयलेट है, बाहर निकल। लल्लू अपनी घड़ी ठीक करवा ले, और जो तुमने मुंह में ले रखा है ना निकाल ले उसको बाहर। वो क्रिकेट बॉल है जो तू मुल्तान के किसी मौलाना का दिया हुआ तिलिस्मी सेब समझकर खा रहा है। IMF से लोन लेकर जंग कौन लड़ता है? पाकिस्तान। फिर भी पीछे कौन? हिंदुस्तान। हफ्ते में एक दिन रोटी कौन खाता है? पाकिस्तान। और पीछे हिंदुस्तान। पैसा नहीं, तेल नहीं, पानी नहीं, दाल, टमाटर, आलू, बैंगन, कुछ नहीं। कोई एक चीज बता दो जिसमें तुम आगे हो। हमारे पाकिस्तान के अंदर राइट। रोने में, मांगने में, जाहलियत, दहशतगर्दी, इन सब में तुम आगे। 10 साल नहीं 100 साल आगे, और हमसे ही नहीं पूरी दुनिया से आगे। और झूठी खबरें फैलाने में आगे। शाहिद खान अफरीदी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। स्टाफ ने शाहिद अफरीदी के इंतकाल पर गहरे गम और दुख का इजहार किया। शाहिद खान अफरीदी की तदफीन गुलशन इकबाल के कब्रिस्तान में की गई। नशा लिमिट में किया कर, वरना यह खबर जल्दी सच्ची हो जाएगी। झोंपड़ी वाले इमरान की तरह से PM बनने के सपने छोड़ दे। मुनीर गोली से उड़ा देगा, मिंट लगाएगा 2। किस लिए? ये साला लाला कंपटीशन करता है। बताओ भला उसके होते हुए कोई और ज्यादा बेइज्जती कैसे करवा सकता है? और भी तो क्या है? इधर कंपटीशन लगा है, हर कोई अपनी बेइज्जती करवाने में ऐसे आगे है जैसे कोई अवार्ड मिलने वाला हो, और ऐसी बात नहीं, मिलता भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को फ्राइड मशरूम पनीर बनना है। कोई ना, हम इंडियंस बैठे हैं भाई तुम्हारी ये हसरत पूरी करने के लिए। जब तक इनकी बेइज्जती ना हो इनको लगता ही नहीं दिन चढ़ा है। और बात सुन, कैलकुलेशन सही किया कर बेटा, भारत पाकिस्तान से 10 नहीं 12 साल पीछे है। क्या बात कर रहे हैं? जनवरी 2013 के बाद इस लाले को भारत की जमीन पर पैर नहीं रखने दिया। एक बार धक्का मार के निकाला था, उसके बाद से तड़प रहा है भारत में आने के लिए। अब जिसने 10 साल पहले, एक्चुअली 12 साल पहले भारत देखा हो, उसकी नजर में तो भारत 10 साल पीछे ही होगा ना। इसको लगता है कि चैलेंज करूंगा तो मोदी जी कहेंगे लाले को लाओ, इंडिया दिखाओ, और मौज बढ़ जाएगी। फ्री की बिरयानी खाएंगे हैदराबाद में। बेटा आ मत जाइयो, पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। सभी डिपार्टमेंट पर बात करते। क्रिकेट में आगे, कहता है क्रिकेट में आगे। अच्छा ये तू ही है ना? T20 वर्ल्ड कप 2007 इंडिया से हारा था पाकिस्तान। 0 पर आउट हुआ था ये। इसने पब्लिक की रेल बनाई और पब्लिक ने इसकी। और क्या कहता है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के आसपास नहीं है भारत। चंद्रयान 4 के लिए टिप्स भी दे दे यार, 2-4 लगे हाथ। IMF से जितनी भीख मिलती है पूरे पाकिस्तान को पूरे साल में, उससे कहीं ज्यादा तो टिप मिल जाएगी ऐसा करके। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, जानते हो इंडिया इकोनॉमी में 4th रैंक पर क्यों है? क्योंकि तीसरे पर तो साला पाकिस्तान है भाई। जिसका डिफेंस मिनिस्टर मीम्स को सबूत बताकर अपने देश को डिफेंड कर रहा हो, और जिनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मीम्स को इंफॉर्मेशन मान लेता हो,
उसका पहले सुनो। देखिए हमारी मीम गेम वाज अप देयर। Amazing, मतलब yes. आपने ऐसे ऐसे मीम्स देखे कि जी लाहौर मत जाना, वो रास्ता गलत बताते गुम जाओगे, कराची मत जाना मोबाइल चोरी हो जाएगा, डंपर के नीचे जाके मर जाओगे। और इस्लामा की बिरयानी जो कह रहा है बड़ी अच्छी होगी, उसको तो वाकई वी कैन नॉट विन द वॉर, ये भी एक और था। सो आई थिंक हमारी मीम गेम भी इतनी ऊपर थी कि इंडियन परेशान थे। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जिसके लिए मीम्स ही सबसे नायाब टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे जाहिल मुल्क के 7वीं फेल से क्या उम्मीद करोगे तुम? बात तो सही है। इंडिया जैसे मुल्क को राइवल कहना हमारी तौहीन है। अबे लसन, तभी तुम्हारे यूट्यूबर्स इंडिया की हर एक छोटी छोटी चीज पर कंपैरिजन करके रो रो कर पागल हुए दिखते हैं। आज मुझे समझ आई कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है। इंडिया राइवल नहीं है बेटा, तुम्हारी औकात नहीं है। सच कहा तूने, इंडिया से कंपैरिजन करने की तुम्हारी औकात नहीं है। इंडिया तुम्हारे लिए एक जख्म है जिसे तुम लोग खुद ही खरोच कर हर रोज फ्रेश करते हो और उसके बाद उस पर बर्नौल लगाकर पिछवाड़ा आसमान की तरफ करके सो जाते हो। फिर क्या, अगले दिन फिर से सिलसिला चालू। जितना मर्जी मॉडर्न बन जाए ये टेररिस्ट, माइंडसेट इनका, सोच इनकी जिहादी रहेगी। ये जितनी भी इंग्लिश बोल रहे हैं वो पकिया देख लो, इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है अपने ऑफिस में, इतने सालों से इधर से सैलरी उठा रहा है, लेकिन सोच बदली उसकी। सोच कैसी? चंद्रयान से भी बड़ा सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे। क्या हुआ जो चंद्रयान नहीं छोड़ पाए? इधर ही छोड़ेगा या अंदर आएगा? Am I asking you, am I going to war every time there is an attack in India? There are 100 insurgencies running in India. Are we responsible for what goes on there? Miss Sherry Rahman, yes. Every time there is an attack on India, we will go to war with Pakistan. सही तो है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि करने वाला कौन है। Who's military serving officer was what I'm trying, I mean, look at Jaish Mohammed. You answer. ये क्या बोलेगी? ये तो खुद ही सवाल पूछ रही है। जाहिर सी बात है, जब भी किसी पाकिस्तानी से आतंकवाद के बारे में पूछोगे तो वो गिगियाने लगते हैं। But I asked the question. When you say terrorism in front of a Pakistani, suddenly they become extremely defensive. इनको यही नहीं पता कि ये बातें क्या हो रही हैं और इनका जवाब क्या देना है। यही तो कहा मैंने। It is a changed country you're now. telling We me are fighting terrorism. 2 years and ago, you were keep taken on- off. You 2 keep years on ago. talking about the past. जब पाकिस्तानी बात करते हैं आतंकवाद के बारे में तो कहते हैं कि हाँ हमारा पास्ट नहीं, तुम्हारा प्रेजेंट भी यही है। पहलगाम भी तुमने करवाया, इसीलिए तुम्हें मार पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है, और हमारा एक पास था, लेकिन ये वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आज की तारीख में भी इनको ठोकता है, उसके नाम में पाकिस्तान लिखा हुआ है। छाती ठोक के कहता है पाकिस्तानी। और बताओ। This But is an the act of fact that collective punishment. Bahawalpur Right. is known to Maybe be you a should- hub for okay, terrorism. maybe you- इनको देख के आप लोग एक जगह कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा, आपको लगेगा बिलावल भुट्टो मेकअप करके आया है। बिल्ला हो या बिल्ली, सबका काम है झूठ बोलना और फंस जाने पर नया झूठ बोलना। राइट। इनको जब कोई सवालों में फंसा लेता है तो इनको इंडिया की साजिश नजर आने लगती है। न जाने क्यों पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान जैसे अमन के अब्बू के पीछे लठ लेकर पड़ी है। फोटो जिन्ना की लगाते हैं तो क्या हुआ, फॉलो ये गांधी को करते हैं। हाँ, उनकी बातों को सबूत भी मान लेते हैं। पाकिस्तान में 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है, वो 0.00001% है। बाकियों का कोई हिसाब नहीं है, वो उर्दू नहीं पढ़ सकते, वो खत्म है टोटली। वो अपनी कोई भी उनके जो विलेज की जो जबान है वो कुछ बोल लें तो बोल लें, इसके अलावा दे नो नथिंग। तो पाकिस्तानी कन्विंस किसको करते हैं भाई? ओ भाई, वो अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देख के पहचान लें कि मेरी फोटोग्राफ है, यही बहुत बड़ी चीज है यार। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल का दिन पोर की परियों के नाम। अभी के लिए बस यही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो और आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अब बात करें इस वीडियो के ऊपर। देखिए पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान के लोगों को क्या है कि वो एक झूठ, फरेब और ख्वाबों की छोटी सी दुनिया में जीते हैं। उनके चाहे आम आवाम हो, चाहे उनके आर्मी के लोग हो, चाहे वहाँ के गवर्नमेंट के लोग, सबकी सोच, थिंकिंग, मानसिकता एक ही जैसी है। अब उनको लगता है कि भाई पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है तो दुनिया उनके कदमों में आके झुके, दुनिया उनका कहना माने, दुनिया पे वो रौब झाड़ेंगे, उनकी सोच उनके हिसाब से। अब बात करें इस्लामिक मुल्कों की, तो यही सेम टू सेम क्राइटेरिया लागू होता है बाकी इस्लामिक देशों पर कि पाकिस्तान की सोच कैसी। पाकिस्तान सोचता है कि जो इतने इस्लामिक देश हैं उसमें मात्र एक पाकिस्तान ही एटॉमिक पावर है, तो भाई सभी इस्लामिक देश भी उसके अंडर में रहे। तो सीधी सीधी अगर बात करें तो इनकी जो ख्वाबों की दुनिया है वो ऐसे ही है। लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता भारत को, भारत की आर्मी को
ये आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा ही है, पूरी दुनिया ने देखा है। अगर सुना ना हो तो भारत के सारे डेलीगेशन भी गए थे ना, पता है ना आपको, सारे डेलीगेशन गए थे वहां, दुनिया में बताया है कि हाँ हमने पाकिस्तान के अंदर एक जो अपने आप को खुद को बड़ा एटॉमिक पावर मुल्क बोलता है, उसके देश के अंदर घुस के उन आतंकवादियों को मारा है जो दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं। अगर पाकिस्तान फिर ऐसी गलती करेगा तो फिर घुस के मारेंगे, और इस बार ऐसा मारेंगे कि दोबारा खड़ा होने के लिए पाकिस्तान तरसेगा। ये साफ साफ बयान इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी की तरफ से आए हैं। तो अगर पाकिस्तानी अभी नहीं समझते तो इनका कुछ भला होने वाला नहीं। और भारत ने ये डिमांड की है कि बात होगी तो सिर्फ कश्मीर पर होगी, बात होगी तो हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे बड़े आतंकी हैं जो इंटरनेशनल ग्लोबल पर वो आतंकवादी घोषित हैं, उन पर बात होगी, उन्हें भारत को सौंपने पर बात होगी। और हमें किसी भी तरीके से पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी है। ये चीजें साफ क्लियर हुई हैं अभी रिसेंटली, कुछ महीने, 1 महीने पहले लमसम। तो सुन ले और समझ ले, और पाकिस्तान जो अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है ना, इससे बाहर निकले। भारत को आपके एटॉमिक पावर होने से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके जो हुक्मरान हैं, आपके जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जब कभी भी भारत से कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ मनमुटाव होता है, तो वहां के जो जाहिल टाइप के लोग हैं वो यही गुणगान गाना चालू कर देते हैं कि हम एक एटॉमिक पावर है, हम एक एटॉमिक पावर है। तो भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा। अगर गलती करोगे तो घर में घुस के मारेंगे, इतना समझ लीजिए। बहरहाल दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूं और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी जो है वो अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।